क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? सर्कुलर पार्क. तो एक सर्कुलर पार्क ले लेते हैं. सो दिस इज द सर्कुलर पार्क. आपको कहा जा रहा है एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस कितना है? 20 मीटर है. एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है? 20 मीटर. सिचुएटेड इन द कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड और सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. तो मान लेते हैं यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर सैयद है और यहाँ पर कौन है? डेविड है. ठीक है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है. एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. तो मान लेते हैं ए और एस के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ए एस है. एस और डी के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है? वो एस टी है. और यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है? ए डी है. यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है? ए डी है. ये बात समझ में आ गया? ठीक है. अब इक्वल डिस्टेंस पर है तो लेट ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स ईच. अब 20 सेंटीमीटर था रेडियस, 20 मीटर है तो इसको एक्स मीटर ले लेते हैं. तो इसको भी मीटर में ले लेते हैं, एक्स मीटर ईच. इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? एक्स. ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? एक्स. और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? एक्स. अब देखो इस सेंटर का जो सर्कल है वो ओ है. सेंटर का सर्कल क्या हो गया? ओ. अब देखो ये जो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेंटर से पास हो रही है और सेंटर से पास होने का तो बिल्कुल सेंटर पर आएगी. तो इसका मतलब ये जो लाइन है से ए एम, क्या है? ए एम. हेयर ए एम जो है वो क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा एस टी को. ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगी तो वो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. इसी तरह से सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके सेंटर से पास होगी तो ये भी बाइसेक्ट होगा. सिमिलरली एस एन जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको? ए डी को. एंड यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये डी, इसको डी क्यू ले लेते हैं. ये इसको क्या ले लेते हैं? डी एच ले लेते हैं. एंड डी एच भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा किसको? ए एस को. यही हुआ ना इसका मतलब. ये सारी लाइनें सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल सेंटर पे टच करेंगी, मिडल पे. इसका मतलब ये हो गया दैट इज ए एम एस एन एंड डी एच. ये क्या है? आर मीडियन. इतनी बात समझ में आ गई? आर मीडियन. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. नाउ वी नो दैट line drawn from center, if a line drawn from center, देखो ये वाली लाइन, if a line drawn from center bisects the chord, अगर हम लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं और वो कोड को क्या कर रहा है? देखो कोड तो बाइसेक्ट हो ही रहा है क्योंकि जो ए एम है उसी का पार्ट ओ एम है. तो ओ एम जो है आपका वो कोड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? कोड एस डी को. पहले इतना समझ में आ गया? इसका मतलब देयरफॉर ये जो लाइन है, देयरफॉर लाइन ओ एम परपेंडिकुलर होगा कोड एस डी के. मानते हो? कोड एस डी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. क्या हो गया? 90 डिग्री. नाउ व्हाट? इन राइट ट्रायंगल ए एम एस, इन राइट ट्रायंगल ए एम एस क्या होगा? राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या? ए एस. तो ए एस का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू नहीं, यस, ए एस का जो स्क्वायर है क्या होगा? ए एस का जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर. अब देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, पूरी लाइन एक्स है तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स बाय टू. हाफ ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स बाय टू. बिकॉज पूरा कितना है? ये एक्स है. मानते हो? कितना हो जाएगा? ठीक है.
तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर। ए एम कितना है आपका, हमें नहीं पता। ए एस आपको पता है, ए एस कितना है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको लिखो ए एम स्क्वायर, प्लस एस एम कितना आपका एक्स बाय टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड विच इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर बाय 4। तो ए एम क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर रूट तो रूट 3, एक्स स्क्वायर का हो गया x, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके पास ए एम की वैल्यू आ गई। इतनी कहानी क्लियर होगी कि हमारे पास मीडियम ए एम जो है उसकी वैल्यू आ गई, समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो पॉइंट ओ है, ये 2 वेज में सरकम सेंटर होता है। ये 2 वेज में क्या है, सरकम है। 2 वेज का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी से कैसे सरकम सेंटर है, किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियन है, किसी भी ट्राइंगल के जो 3 मीडियन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वो सरकम सेंटर होता है, तो वैसे ही सरकम सेंटर हो गया। और दूसरे वे में कैसे सरकम सेंटर हुआ, अगर एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास हो रहा है तो उसका जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ओ है ये है क्या, सरकम सेंटर। दोनों डेफिनेशन से समझ में आ गया सरकम सेंटर कैसे हुआ। सरकम सेंटर क्या होता है, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल के तीनों मीडियम इंटरसेक्ट होते हैं वो भी सरकम सेंटर होता है, या अगर सर्कल जो है ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से पास कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो भी सरकम सेंटर होता है। तो बेसिकली ये सरकम सेंटर है, ठीक है। नाउ हियर पॉइंट ओ इज सरकम सेंटर, पॉइंट ओ इज सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है, जो मीडियन, सरकम सेंटर क्या करता है, मीडियन को, सरकम सेंटर जो होता है ट्राइंगल का वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर इट डिवाइड्स मीडियन, वर्टेक्स से बोलोगे ए एम, वर्टेक्स ए एम इन 2:1 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 2AO और ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, दैट इज AO अपॉन OM इज इक्वल टू क्या हो गया 2/1। 2/1 समझ में आ गया। वर्टेक्स से बोलोगे, वर्टेक्स से 2, उसके बाद सेंटर के आगे फिर 1। जैसे यहाँ से लोगे तो SO2 और ON 1, यहाँ से लोगे तो DO2 और ये 1। समझ में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ AO, देखो OM है, OM में मैं अगर OA ऐड कर दूँ, OM में क्या ऐड कर दूँ OA, तो OA का रेशियो वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 प्लस हो जाएगा फिर, मानते हो। अब इससे क्या हुआ, ये क्या हो गया AO और OM प्लस OA, ये पूरा क्या हो गया AM इक्वल टू क्या हो गया 2/3, इक्वल टू क्या हो गया 2/3। अब आप ये देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 3AO। तो यहां से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 इंटू AO। AO क्या है, रेडियस है। AO क्या है, रेडियस, और क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर। क्वेश्चन में रेडियस कितना है 20 मीटर, विच इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20, यही होगा। अब AM की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्कि मैं AM की वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर, AM की जगह क्या हो जाएगा √3/2x इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन कर दो क्यों लिखा, बिकॉज AM तो जो है √3/2x है और AO जो कि रेडियस है वो कितना है 20 मीटर है। ये बात समझ में आ रही है, कितना है 20 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन में क्या आ जाएगा √3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो √3 से √3 कट गया, √3 से क्या कट गया √3 कट गया। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आपका x कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो बस यही आपका आंसर था, दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, दैट इज लेंथ ऑफ ईच
स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स, जिसको आपने एक्स लिया था, इक्वल टू क्या हो गया 20√3 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 है ना, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, ऐसा क्यों लिखा है, कैंसिल हो गया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।